भारत में लगभग 100 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। 100 लाख एकड़, दुनिया के कई देशों का क्षेत्रफल 100 लाख एकड़ से कम है, यहां भारत में उतना अवैध कब्जा हो रखा है। अंग्रेजों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। उन्होंने भारत के लोगों को बताया कि हम तो देश भर में सिविल लाइन बनाएंगे। जितनी देश भर की सिविल लाइन बनी है वो इसी 1894 वाले कानून से बनी है, और जहां जहां सिविल लाइन है वहां आधी जमीन चर्च और मिशनरीज के पास है। वो जहां उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का बंगला बनाने के लिए, कप्तान का बंगला बनाने के लिए, 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 50 एकड़ जमीन पे बाकी सरकारी काम होता था, 50 एकड़ जमीन वो चर्च और मिशनरीज को दे देते थे, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे। वो जो जमीनें दी गई थी 99 साल की लीज पे दी गई थी, सबका 99 साल का लीज पूरा हो गया। 1894 में कानून बना, 1895 से उन्होंने 99 साल की लीज देना शुरू किया। तो 1995, 1996, 1997 या कहिए 2000 तक आते आते जितनी जमीन अंग्रेजों ने बांटी थी सबकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। बहुत सारे ने तो चुपचाप सरकारी कर्मचारियों, बाबुओं से मिली भगत करके पैसा दे के उसको रिन्यू करा लिया। बहुत लोगों ने तो रिन्यू भी नहीं कराया। दुर्भाग्य यह है कि देश में गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद की बात होती है, लेकिन 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियां कब्जा करके बैठी हुई हैं। उनका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है, उसको वापस लेने पे चर्चा नहीं हो रही। और वो जो 40 लाख एकड़ जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसमें हॉस्पिटल भी बना रखा है, उन्होंने स्कूल भी बना रखा है, कॉलेज भी बना रखा है, लेकिन 99 ईयर का लीज पूरा हो गया। तो जब 99 ईयर की लीज पूरी हो गई तो वो जमीन किसकी होनी चाहिए? या तो सरकार की होनी चाहिए, या तो जिसकी जमीन को एक्वायर करके ये दिया गया था वो जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली में चाहे वो पंत मार्ग है या सिविल लाइन है या और भी गोल डाक खाना के आसपास जितनी जमीनें हैं सबकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन के बगल में तो चर्च लेन है, 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, लेकिन आज भी कब्जा नहीं हटा। और आज तक किसी सरकार ने ऑडिट भी नहीं कराया कि ये जो 40 लाख एकड़ जमीन है इसमें से कितने का जो डीड था, कितने की लीज रिन्यू हुई है और कितने की लीज आज तक रिन्यू नहीं हुई। अब जो दिल्ली में जमीनें हैं या तो उन किसानों को मिलनी चाहिए जिनकी एक्वायर की गई थी 1895, 1896, 1897, या तो सरकार को लेना चाहिए। चाहे वो पटना की सिविल लाइन है, चाहे कानपुर की सिविल लाइन है, चाहे इलाहाबाद की सिविल लाइन है, ऐसे देश भर में जहां जहां सिविल लाइन है वो सारी की सारी सिविल लाइन 1894 वाले कानून से बनी। सबका 99 ईयर का लीज पूरा हो गया और फिर भी उसको लिया नहीं जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि अब वो चर्च मिशनरियां जो सिविल लाइन की जमीन है, बड़ी प्राइम लैंड है जो करोड़ों के भाव बिकती है, वहां पे प्लॉटिंग कर रही है, छोटे छोटे प्लाट बना बना के बेच रही है, वहां से करोड़ों रुपए उठा रही है और फिर 20-30 किलोमीटर दूर जाके, शहर से थोड़ा दूर, वहां पे 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ जमीन किसानों को खरीद के वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रही है, बड़े बड़े वो चर्च बना रही है, बड़े बड़े वहां पे जो है वो स्कूल कॉलेज बना रही है। तो भारत की जमीन है, सिविल लाइन की जमीन बेची जा रही है और 30-40 किलोमीटर दूर जाके बड़े बड़े चर्च, सब कुछ बनता जा रहा है। सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल हो गया कि भारत की जमीन को बेच के भारत में और जमीन खरीदी जा रही है। तो अभी तो ये 40 लाख एकड़ जमीन है, कुछ दिन के बाद ये 80 लाख एकड़ जमीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शहरों की जमीन बिकेगी, गांव की जमीन खरीदेंगे, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, एक एकड़ बेचेंगे तो गांव में जाके तो 10 एकड़ खरीद लेंगे। इस तरीके से भारत में बड़े प्लान्ड वे में कब्जा किया जा रहा है, लेकिन न कोई गांधीवादी बोल रहा है, न लोहियावादी बोल रहा है, न समाजवादी बोल रहा है, न अम्बेडकरवादी बोल रहा है, न पेरियारवादी बोल रहा है, न कोई नेहरूवादी बोल रहा है, न कोई वामपंथी बोल रहा है। सबके मुंह में ताला लगा हुआ है। ऐसे ही 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। नया कानून बन गया, पुराना वाला कानून चलिए बदल गया, नया कानून आ गया, लेकिन नया कानून आने के बाद और जमीनों पर कब्जा तो रुकेगा, लेकिन जो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है उसको वापस ले पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऊपर से उसका रजिस्ट्रेशन और शुरू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है तो जो 40 लाख एकड़ जमीन एक तरीके से लीगलाइज और हो जाएगी। अभी तो कम से कम ये था कि भाई इलीगल है, लेकिन जब उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन में हो क्या रहा है, वहां पे जो तहसील में कर्मचारी हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, भ्रष्टाचार इतना है कि आप पैसा दे के दूसरों की जमीन अपने नाम करा सकते हो, तो वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर चढ़वाने में क्या दिक्कत है? खूब जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। खूब जबरदस्त भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि जो चर्च मिशनरियां हैं जिनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो गई, वो भी पैसा दे के उसको रिन्यू करा रही है, और वक्फ बोर्ड जो अवैध जमीन है उसको भी वो बाकायदा रजिस्टर कराते जा रहे हैं पैसा दे के। भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है। और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पे मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के, झुग्गी बना के और कुछ बना के कब्जा किया गया। क्यों? क्योंकि भारत में जमीन विवाद, जमीन कब्जा करना ये सिविल डिस्प्यूट है। हमारे पास हाथ में BNS है,
इस बीएनएस में एक चैप्टर नहीं है, अवैध निर्माण, अवैध जमीन से संबंधित कोई चैप्टर ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, नदियों के किनारे अवैध निर्माण, पहाड़ियों के किनारे अवैध निर्माण, सड़कों के किनारे अवैध निर्माण, एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध निर्माण, बस अड्डे के किनारे अवैध निर्माण, बाकी तो छोड़िए, कई जगह तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही अवैध निर्माण हो रखा है। समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे स्टेशन बाद में बना, रेलवे स्टेशन पहले बना, वहाँ मज़ार दरगाह पहले बना या मज़ार दरगाह बाद में बना। ये भी मतलब सोचने वाली बात। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारा न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, और नेताओं ने आम जनता को गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद की बातें कर करके उनको जुमले दे दे के उनको घुमा के रखे हुए हैं। और ये जो 100 लाख एकड़ ज़मीन हो रही है, इस पर कब्जा करने का कोई, इसको वापस लेने का प्रयास ही नहीं हो रहा है। अब ये जो 100 लाख एकड़ ज़मीन है, उसका आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि उस पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, उस पर स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और वो भी क्या, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, माइनॉरिटी कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा का नहीं पता, न संविधान में माइनॉरिटी की डिफिनीशन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी की डिफिनीशन है। फिर भी माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनी हुई है, और माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट भी बना हुआ है। माइनॉरिटी अपना मदरसा भी खोल रहे हैं, माइनॉरिटी अपना मिशनरी स्कूल खोल रहे हैं, माइनॉरिटी अपना चर्च खोल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पर दुनिया भर चीज़ें चल रही हैं। कौन माइनॉरिटी है, कहीं कानून में लिखा नहीं। 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी कहीं लिखा ही नहीं। 1000 जिसकी संख्या है भारत में वो माइनॉरिटी कहलाएगा कि 1 लाख जिसकी संख्या है वो माइनॉरिटी कहलाएगा? कम से कम जिसकी संख्या करोड़ है वो तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी देश में नहीं। भारत के अलावा दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। कोई एक देश मुझे बताइए, 200 देश है, कोई एक देश भारत के अलावा बताइए, 199 देशों में कोई एक देश बताइए कि जहां पे जिसकी संख्या 50 लाख, 60 लाख, 70 है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ। केवल भारत है कि 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, और छोड़िए यहाँ 20-25 करोड़ वाले भी माइनॉरिटी बन के बैठे हुए। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। अब हो क्या रहा है, सुबह से लेकर शाम तक तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही, बतौलेबाजी हो रही है। लेकिन माइनॉरिटी कौन कहलाएगा, माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी की जरूरत है क्या, माइनॉरिटी के नियम कानून चलना चाहिए क्या, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अरे भैया, जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो फिर माइनॉरिटी की नियम, मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों, मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय क्यों, मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों, मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज क्यों, मजहब के आधार पे सरकारी योजनाएं क्यों? क्या दोबारा फिर से विभाजन कराएंगे उसके बाद फिर सोचेंगे क्या? क्या 1947 तरीके जब 2047 में फिर भारत के टुकड़े हो जाएंगे फिर हम भारत को सेकुलर देश बनाएंगे? और सेकुलर तो बना दिया, फिर सेकुलर फॉलो क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर है और ऊपर से मजहब के आधार पर नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल सब कुछ चल रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा देश की जनता के साथ, और उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। शाम को 500 न्यूज चैनल है, सब पे शाम को डिबेट हो रही है, लेकिन कभी इस बात पे हो ही नहीं रही कि भाई मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, भारत एक सेकुलर देश है, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान होता है, संविधान का मतलब सबको समान अवसर होता है, सबको समान अधिकार होता है। फिर मजहब के आधार पर लोन वजीफा, नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल क्यों? इस पर चर्चा नहीं हो रही। और नतीजा क्या हो रहा है कि ये जो 40 लाख एकड़ ज़मीन चर्च और मिशनरियों के कब्जे में है, और जो 40 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के कब्जे में है, और बाकी जो 20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया गया है, ये ज़मीन लीगलाइज की जा रही है। पहले वहाँ बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है, फिर वहाँ पानी का कनेक्शन लिया जा रहा है, फिर वहाँ कुछ और निर्माण कर दिया जा रहा है, फिर उस पर खतौनी में चढ़वा दिया जा रहा है, थोड़ा लेखपाल पटवारी को माल पानी दे के उसकी बाकायदा एंट्री करा दी जा रही है। और जितना देर होगा उतना उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा 20 साल के बाद क्यों कर रहे, 30 साल के बाद क्यों कर रहे, 40। सुप्रीम कोर्ट को वैसे भी मानवाधिकार की बहुत चिंता रहती है, हमारे माननीय जजों को, उनके ह्यूमन राइट की बहुत चिंता है। उनको लीगल है या इलीगल उसकी चिंता नहीं है, ह्यूमन राइट की चिंता है कि आप ज़मीन पर कब्जा कर लिए तो भैया अब आपको अगर हटाएंगे तो आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगा, इसकी चिंता ज़्यादा है। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, और उस बर्बादी का मूल कारण है न हमने गुलामी के कानून बदले, न गुलामी की हमने पुलिस व्यवस्था बदली, न हमने गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली, न हमने गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, न हमने घटिया कानून बदले, न हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए घटिया कानून को ख़त्म करके नए कानून बनाए, न हमने जस्टिस विद इन ये लागू किया। लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो ज़मीनें दी गई 40 लाख एकड़ पे चर्च मिशनरीज का कब्जा था, उस पर हमने आज तक चर्चा भी नहीं किया पार्लियामेंट में कि भैया इसको वापस लेना है कि नहीं लेना है। और वैसे ही जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया 40 लाख एकड़ ज़मीन, ये कैसे लिया जाएगा इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।
जमीनों पर अवैध कब्जा इसलिए हो गया कि भारतीय न्याय संहिता तो बन गई है, लेकिन इसमें एक चैप्टर नहीं है जहां लिखा हो कि अवैध निर्माण करना, जमीन पे कब्जा करना, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, खेल के मैदान पे कब्जा करना, गोचर जमीन पे कब्जा करना, नदियों पे कब्जा करना, पहाड़ों पे कब्जा करना, जंगलों पे कब्जा करना, ये जघन्य अपराध है। ऐसा कोई हमने कानून बनाया नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो पहले से कब्जा था वो तो कब्जा था, कब्जा बढ़ता जा रहा है। आज 100 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा है, 10 साल के बाद थोड़ा और बढ़ेगा, 20 साल के बाद और बढ़ेगा, फिर 20-30 साल के बाद क्या होगा आप खुद कल्पना करिए।